एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में, जिसका उद्घाटन कल 14 अप्रैल को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। ठीक है ना। कल 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का भी जन्म दिवस था। तो इसके उपलक्ष्य में भी और अभी हम लोग हमारा ये साल जो हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में कल नरेंद्र मोदी ने नेहरू म्यूजियम, ठीक है ना, ये दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में स्थित है नेहरू म्यूजियम, जिसका पूरा नाम था नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम। ओके, ये 1974 में स्थापित हुआ था। तो उस नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया है। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय में हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। हमारे देश के विकास में सभी प्रधानमंत्री का बहुमूल्य योगदान है, सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। तो हर एक प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उनके महत्वपूर्ण भाषण के अंश हो गए, उनके बारे में पूरी जानकारी, लाल किला के प्राचीर से दिए गए उनके सभी तरह के भाषण, उन सब की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे उपलब्ध होगी। ठीक है ना। ये जो संग्रहालय है ना, इसका डिज़ाइन इमर्जिंग इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, उसको भी एक्सप्रेस करता है। तो हमारा जो इमर्जिंग इंडिया है या उभरता भारत है, नया भारत है, उस थीम को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, अगर इसके एरिया की बात करते हैं, तो ये 15,600 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में ये 15,600 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे हम लोग आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, ले सकते हैं। इसका मेन जो पर्पस है बनाने का, वो यही है कि जो एक समावेशी विकास हम लोग कहते हैं, एक समावेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो हमारे राजनीतिक विचार है उनसे परे हटके, जो हमारी प्रमुखता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। राजनीतिक विचार चाहे जिस भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी अच्छे विचार और अच्छे कदम की प्रति स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए ये संग्रहालय स्थापित किया गया है। ख़ासतौर पे आज के दौर में जहाँ पे राजनीतिक कटुता काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वैचारिक मतभेद जहाँ पे कटुता का रूप धारण कर चुकी है, तो उस कटुता को दूर करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं, जहाँ पे राजनीतिक मतभेद को दरकिनार करते हुए हर एक दल के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की जा सके, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में देश को जानकारी दिया जा सके। ठीक है ना। और ये जो संग्रहालय है ये एक हाईटेक म्यूजियम है, जहाँ पे एक ना आप हिस्ट्री और साइंस का एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये जो म्यूजियम है हाईटेक म्यूजियम है, इसे हम लोग एक मिश्रण कह सकते हैं इतिहास और विज्ञान का। आप अगर देखते हैं तो ये जो म्यूजियम है इसके एंट्री पॉइंट पे देश के सभी प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है। आप देख सकते हैं तस्वीर में एंट्री पॉइंट पे देश के सभी प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो इन दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है। इस संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके निर्माण में 4 साल के आसपास का समय लगा है। इस संग्रहालय के निर्माण में 4 साल का समय लगा है। और यहाँ सभी प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, उनके भाषण के प्रमुख अंश, उनके प्रमुख भाषण, लाल किले से दिया गया उनके सभी भाषण, इन सब को आप ऑडियो में सुन सकते हैं। ठीक है। म्यूजियम के अंदर ना एक फ्लाइंग पॉड भी है, जिसके अंदर बैठ के आप म्यूजियम में ही आप जो भविष्य के जो हमारे स्मार्ट सिटी हैं, जो मॉडर्न शहर होंगे, उनकी परिकल्पना को महसूस कर सकते हैं कि हमारे भविष्य में जो हमारे आधुनिक शहर होंगे वो किस प्रकार होंगे। तो उस फ्लाइंग पॉड में चढ़ के आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री द्वारा कल उद्घाटन किए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।